चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। सोचिए कि दो कंपनियां हैं। हम्म। दोनों मतलब एक जैसा काम करती हैं, एक जैसे प्रोडक्ट बेचती हैं और मेहनत भी मान लीजिए बराबर करती हैं। ठीक है। लेकिन एक के लॉन्च के लिए लोग रात भर लाइन में लगते हैं, वो इतिहास बना देती है, और दूसरी वो बस भीड़ में कहीं खो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल आज के दौर में शायद हर बिजनेस, हर प्रोफेशनल खुद से पूछ रहा है। ऐसा क्या है जो कुछ लोगों या ब्रांड्स को दूसरों से इतना इतना अलग बना देता है? वो क्या खासियत है? बिल्कुल। और सिर्फ कंपनियां ही क्यों? हम्म। क्यों कुछ लीडर्स के लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं? हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं, वे साइमन सिनेक के काम पर आधारित हैं, और वे इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक शब्द में देते हैं। एक शब्द? हाँ, क्यों, यानी वाई। आज की हमारी जो ये गहरी पड़ताल है, वो इसी एक शक्तिशाली सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम समझेंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग और ब्रांड्स अपनी शुरुआत क्या से नहीं बल्कि क्यों से कैसे करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल फलसफा नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है, मनोविज्ञान है। जैसा कि इन सोर्स में साफ साफ कहा गया है, लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हो, लोग ये खरीदते हैं कि आप क्यों करते हो। वाह। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और गोल्डन सर्कल नाम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये एक ऐसा ढांचा है जो बताता है कि कुछ लोग और संगठन इतना ज्यादा प्रेरित और प्रभावशाली क्यों होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया की परतों को खोलते हैं। ये गोल्डन सर्कल सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है। आखिर है क्या ये? इसे एक टारगेट बोर्ड की तरह समझिए, जैसे तीरंदाजी वाला बोर्ड होता है ना। हाँ हाँ, जिसके बीच में निशाना लगाते हैं। बिल्कुल। तो इस बोर्ड में 3 गोले हैं। सबसे बाहर वाला गोला है व्हाट, यानी क्या। अच्छा, मतलब आप क्या करते हैं या क्या बेचते हैं। ये तो सबसे आसान है, हर कंपनी को पता होता है कि वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है। एकदम सही, हर किसी को ये पता होता है। मैं एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ, कोई इंजीनियर है, कोई जूते बेचता है। ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल। अब आते हैं बीच वाले गोले पर। ये है हाउ, यानी कैसे। कैसे मतलब काम करने का तरीका? हाँ, आप अपना काम कैसे करते हैं, वो क्या खास तरीका है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। कुछ लोग इसे अपनी यूएसपी या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी कहते हैं। जैसे आपकी कोई खास टेक्नोलॉजी हो सकती है या आपकी सर्विस बहुत तेज हो सकती है। ठीक है, ये भी ज्यादातर कंपनियों को पता होता है। हाँ, ज्यादातर ये भी बता लेती हैं। और अब सबसे अंदर, उस टारगेट के बीचों बीच, वो है क्यों। वो है वाई, यानी क्यों। और यहाँ मतलब पैसा कमाने से नहीं है, क्योंकि पैसा तो नतीजा है, कारण नहीं। क्यों का मतलब है आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका विश्वास क्या है, आप सुबह बिस्तर से उठते ही क्यों हैं, आपकी कंपनी वजूद में क्यों आई। और सोर्स के मुताबिक यहीं पर आकर ज्यादातर लोग और कंपनियां अटक जाती हैं, है ना? 99% वो अपने क्यों को या तो जानते नहीं या उसे साफ साफ बता नहीं पाते। ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं। क्या से शुरू करके। हाँ, क्या से शुरू करके क्यों की तरफ, अगर वहां तक पहुंचे तो। और यही सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर मार्केटिंग ऐसी ही होती है। ये रही हमारी नई कार। ये हो गया व्हाट। इसमें 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है और लेदर सीट्स है। ये हाउ हो गया। इसे खरीद लीजिए। इसमें कोई भावना नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, ये बस एक सामान बेचने जैसा है। और जो महान लीडर्स या ब्रांड्स होते हैं, वे इसका उल्टा करते हैं। ठीक इसका उल्टा। वे अंदर से बाहर की ओर चलते हैं, वाई से शुरू करते हैं, फिर हाउ पर आते हैं और आखिर में व्हाट बताते हैं। वो सबसे पहले अपने उद्देश्य, अपने विश्वास की बात करते हैं। उनका क्यों एकदम साफ होता है। और कैसे और क्या, वो तो बस उस विश्वास को साबित करने के तरीके होते हैं। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा थ्योरी जैसा लग रहा है। बिल्कुल है, और सबसे बेहतरीन उदाहरण एप्पल का ही लिया जाता है। चलिए एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए अगर एप्पल बाकी कंपनियों की तरह सोचता, जो बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, तो उनका विज्ञापन कैसा होता? शायद कुछ ऐसा होता, हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं। ये हो गया व्हाट। हाँ, और फिर वो बताते हाउ। हमारे कंप्यूटर बहुत खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं और चलाने में बहुत आसान है। और आखिर में कॉल टू एक्शन, क्या आप ये खरीदना चाहेंगे? सच कहूं तो इसे सुनकर मुझे कोई खास उत्साह महसूस नहीं हुआ। एक आम विज्ञापन जैसा ही लगा। बिल्कुल, कोई कनेक्शन नहीं बना। अब देखते हैं कि एप्पल असल में बात कैसे करता है। वे अंदर से अपने क्यों से शुरू करते हैं।
वे कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें बनी बनाई सोच को चुनौती देनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि हमें अलग ढंग से सोचना चाहिए। एक मिनट, उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने विश्वास, अपनी सोच की बात की है। एग्जैक्टली ये उनका वाय है। अब वो आते हैं कैसे पर, और जिस तरह से हमें सोच को चुनौती देते हैं वो है खूबसूरती से डिजाइन किए गए, इस्तेमाल में आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रोडक्ट बनाकर। अच्छा। और अब सबसे आखिर में वो बताते हैं क्या, और इसी प्रक्रिया में हम कुछ बेहतरीन कंप्यूटर बना पाते हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? वाह, फर्क साफ है। मतलब एकदम साफ। दूसरे वाले तरीके में एक खिंचाव है, एक कनेक्शन महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग एप्पल का कंप्यूटर नहीं खरीद रहे, वो उस सोच को, उस विश्वास को खरीद रहे हैं कि मैं भी अलग सोचता हूं, मैं भी बनी बनाई सोच को चुनौती देता हूं। ये तो कमाल की बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लोग कंप्यूटर नहीं खरीद रहे, वे अपनी पहचान का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। इसलिए एप्पल सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बल्कि फोन, घड़ियां, संगीत सब कुछ बेच पाता है, क्योंकि लोग उनके क्या के लिए नहीं, उनके क्यों के लिए उनके साथ हैं। वे एप्पल के मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये हर बिजनेस पर लागू होता है? मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है जो नट बोल्ट बनाती है, उसका क्यों क्या हो सकता है? क्या कोई ग्राहक सच में एक विश्वास के लिए नट बोल्ट खरीदेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, ये हर स्तर पर लागू होता है। शायद एक नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी का क्यों दुनिया बदलना ना हो, लेकिन उनका एक मजबूत क्यों हो सकता है। जैसे कि हो सकता है उनका क्यों हो, हमारा विश्वास है कि हर इंजीनियर को ऐसे पुर्जों पर भरोसा करने का हक है जो कभी फेल ना हो, ताकि वे बिना किसी डर के बड़ी से बड़ी मशीनें और इमारतें बना सकें। अच्छा, तो उनका क्यों सुरक्षा और भरोसे के बारे में? हाँ, अब जब वो किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो वे ये नहीं कहेंगे कि हम सबसे सस्ते नट बोल्ट बनाते हैं। वे कहेंगे हम इसलिए बिजनेस में हैं क्योंकि हम आपके सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। अब बताइए, एक इंजीनियर इन दोनों में से किस कंपनी को चुनेगा? जाहिर है दूसरी वाली को, खासकर जब उसे एक पुल या एक हवाई जहाज बनाना हो। बिल्कुल। तो क्यों सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये आपके काम के मूल उद्देश्य को दिखाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमारे दिमाग पर इसका इतना गहरा असर क्यों पड़ता है? इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की बनावट से है, और ये इस विचार का सबसे आकर्षक हिस्सा है। हमारा दिमाग भी एक तरह से गोल्डन सर्कल की तरह ही काम करता है। ये कैसे? दिमाग और मार्केटिंग का क्या कनेक्शन है? देखिए, गोल्डन सर्कल का जो सबसे बाहरी हिस्सा है, What? क्या क्या? वो हमारे दिमाग के सबसे नए हिस्से नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा है। नियोकॉर्टेक्स हमारे तर्क, विश्लेषण, भाषा और तथ्यों को समझने के लिए जिम्मेदार है। ये दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जब कोई हमें फीचर्स और आंकड़े बताता है तो वो हमारे नियोकॉर्टेक्स से बात कर रहा होता है। ये लॉजिक वाला हिस्सा हो गया। बिल्कुल। और गोल्डन सर्कल के जो अंदर के दो हिस्से हैं, हाउ और खासकर वाई, वे हमारे दिमाग के बीच वाले हिस्से लिम्बिक सिस्टम से सीधे जुड़े हैं। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, ये दिमाग का बहुत पुराना और शक्तिशाली हिस्सा है। हमारी सारी भावनाएं जैसे विश्वास, वफादारी, प्यार यहीं से कंट्रोल होती हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या? हमारे सारे फैसले यहीं से लिए जाते हैं। एक मिनट, मतलब फैसले लेने वाला दिमाग का हिस्सा वो नहीं है जो भाषा समझता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। लिम्बिक सिस्टम में भाषा को समझने की क्षमता नहीं होती। ये भावनाओं को महसूस करता है, फैसले लेता है। इसीलिए जब हम कहते हैं दिल से फैसला लो या मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो हम असल में अपने लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो जब कोई कंपनी सिर्फ अपने क्या की बात करती है तो वो दिमाग के उस हिस्से से बात कर रही है जो आंकड़े तो समझता है लेकिन फैसले नहीं लेता। सही पकड़ा। और जब कोई अपने क्यों से बात करता है, तब वो सीधे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ता है जो फैसले लेता है। वो सीधे भावनाओं को छूता है। बिल्कुल। लोग पहले महसूस करते हैं कि ये सही है, और फिर अपने नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके उस फैसले को सही ठहराने के लिए तर्क और तथ्य ढूंढते हैं। इसीलिए तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये नहीं कहा था, मेरे पास एक प्लान है। हाँ, सोर्स में इसका जिक्र है। उन्होंने कहा था, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। ये उनके क्यों की आवाज थी। वो एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे थे जिस पर वो विश्वास करते थे। उन्होंने लोगों के लिम्बिक सिस्टम से बात की, और नतीजा क्या हुआ? अगस्त 1963 में 2.5 लाख लोग वॉशिंगटन में जमा हो गए। उस समय ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया, कोई तारीख लिखी हुई चिट्ठियां नहीं भेजी गई थी।
तो इतने सारे लोग क्यों आए? उनके सपने के लिए नहीं, अपने सपने के लिए। बिल्कुल। वे उस विश्वास के लिए आए जो उनके अपने विश्वास से मिल खाता था। हाँ, वे उस क्यों के लिए आए थे। उनमें से ज्यादातर लोग किंग के 12 सूत्रीय प्लान की बारीकियों को नहीं समझते थे, लेकिन वे उनके सपने की भावना को समझते थे। और यही एक लीडर और एक बॉस के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। इसे थोड़ा और समझाइए, लीडर और बॉस में क्या अंतर है इस नजरिए से? एक बॉस अपनी ताकत और पद से काम करवाता है। वो कहता है, ये काम करो क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं और मैं तुम्हें सैलरी देती हूँ। ये क्या और कैसे पर आधारित है। तो लोग काम करेंगे? हाँ, लोग काम करेंगे, लेकिन सिर्फ उतना ही जितने के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं। उनमें कोई वफादारी नहीं होगी। और एक लीडर से प्रेरित करता है। वो कहता है, मेरे साथ चलो क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं और हम मिलकर ये बदलाव ला सकते हैं। लोग पैसों के लिए काम कर सकते हैं, वे डर से काम कर सकते हैं, लेकिन एक मजबूत क्यों के लिए वे अपना खून, पसीना और आंसू बहा देते हैं। वे अपनी जान तक लगा देते हैं। हाँ, एक बॉस के पास सिर्फ कर्मचारी होते हैं, एक लीडर के पास अनुयायी होते हैं जो दिल से उसके साथ होते हैं। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन असल दुनिया में इसे लागू कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोई अपना क्यों कैसे ढूंढे। सोर्स में भी कहा गया है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। अपना क्यों ढूंढना कोई एक रात का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक खोज है। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत कुछ गहरे और ईमानदार सवाल पूछने से होती है। यह कोई मार्केटिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह आत्मचिंतन है। जैसे कि कौन से सवाल? सबसे पहला सवाल, मैं हर सुबह उठकर काम पर क्यों जाता हूं? और इसका जवाब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हो सकता। जैसा हमने कहा, पैसा एक नतीजा है, उद्देश्य नहीं। गहराई में जाकर सोचें कि उस पैसे से आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या वो सुरक्षा है, आजादी है, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की इच्छा है, या दूसरों की मदद करने की क्षमता है? कुछ भी हो सकता है। ये सवाल पूछना ही मुश्किल है क्योंकि हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं, बस एक रूटीन में चलते रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल, अगर पैसे की कोई चिंता न हो, अगर आप लॉटरी जीत जाएं, तब भी आप क्या करना चाहेंगे? ये सवाल आपको उन चीजों की ओर ले जाता है जो आपको सच में ऊर्जा देती हैं, जो आपके लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि जुनून है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, तीसरा सवाल है, मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से दुनिया में क्या फर्क पड़े, मेरा योगदान क्या हो। जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे किस चीज के लिए याद रखें। वाह! इन सवालों के जवाब एक साथ मिलकर आपकी क्यों की एक साफ तस्वीर बनाने लगते हैं। आपका क्यों हमेशा आपके अतीत से जुड़ा होता है, आपकी परवरिश, आपके जीवन के अनुभव, वो खुशी और दुख के पल जिन्होंने आपको वो इंसान बनाया जो आप आज हैं। ये सुनने में एक थेरेपी सेशन जैसा लग रहा है। एक तरह से है भी। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े कॉर्पोरेट वकील थे, खूब पैसा कमा रहे थे, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते थे। सालों तक उन्हें समझ नहीं आया कि गड़बड़ कहाँ है। उन्होंने जब खुद से ये क्यों वाला सवाल पूछा, तो जवाब मिला कि उन्हें लोगों को न्याय दिलाना पसंद है, ना कि सिर्फ अमीर कंपनियों के लिए केस जीतना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बड़ी लॉ फर्म की नौकरी छोड़ दी और आज वो एक एनजीओ के लिए काम करती हैं जो गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देता है। पैसे पहले से बहुत कम है, पर वो कहती हैं कि जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने काम में सुकून और मकसद मिला है। उनका क्यों अब साफ है। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। तो एक बार जब किसी व्यक्ति या कंपनी को अपना क्यों मिल जाए, तो आगे क्या? तो फिर हर फैसला उस क्यों की कसौटी पर कसा जाता है। आप वही काम करते हैं जो आपके क्यों से मेल खाता हो। आप उन्हीं लोगों को काम पर रखते हैं जो आपकी क्यों में विश्वास करते हो। आपके प्रोडक्ट और आपकी मार्केटिंग सब कुछ आपकी क्यों को दर्शाते हैं। तब जाकर काम में और जीवन में एक संतुलन और स्पष्टता आती है। इन नोट्स में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। ये उन लोगों और बिजनेस के लिए है जो सिर्फ क्या पर ध्यान देते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप या आपका बिजनेस सिर्फ क्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी सिर्फ प्रोडक्ट, सर्विस या फीचर्स पर, तो आप एक ऐसी दौड़ में हैं जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि बाजार में हमेशा कोई ना कोई आपसे सस्ता सामान ले आएगा, हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर फीचर्स वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। आप हमेशा कीमत और सुविधाओं पर मुकाबला करते रहेंगे, जो वफादारी बनाने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे कमजोर। आज ग्राहक आपके पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा जो 10 रुपए सस्ता दे रहा है। लेकिन अगर आपका क्यों साफ है,
तो फिर खेल ही अलग है। तब लोग आपको आपके उद्देश्य के लिए चुनेंगे, वे आपके साथ जुड़ेंगे, भले ही आप दूसरों से थोड़े महंगे क्यों ना हो या आपके प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स कम क्यों ना हो। क्योंकि तब वे सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे होते। एक विश्वास का हिस्सा बन रहे होते हैं। वे दुनिया को ये दिखा रहे होते हैं कि मैं भी इस सोच में विश्वास करता हूँ। ये एक लेन-देन से बढ़कर एक रिश्ता बन जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है। पैसा प्रेरणा का असली स्रोत नहीं है। पद वफादारी नहीं लाता और सिर्फ सफलता खुशी की गारंटी नहीं है। ये सब सिर्फ नतीजे हैं, कारण नहीं। असली खुशी और स्थायी सफलता तब मिलती है जब हम जो करते हैं हमें पता हो कि हम वो क्यों कर रहे हैं। असली ताकत उस एक सवाल में छुपी है, क्यों? जब आप अपने क्यों से जीते हैं तो आपकी मेहनत भी बोलती है और आपकी खामोशी भी। आप जो करते हैं उसमें एक मकसद होता है जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। सोर्स हमें एक छोटे से अभ्यास के साथ छोड़ते हैं जिसे कोई भी आज ही आजमा सकता है। अच्छा, आज इस चर्चा के बाद 5 मिनट शांति से बैठें और सिर्फ एक लाइन लिखने की कोशिश करें, मैं ये काम इसलिए करता हूं क्योंकि, और उस खाली जगह को भरें। और इसमें पूरी ईमानदारी बरतनी होगी। कोई बाहरी दिखावा नहीं, कोई कॉर्पोरेट भाषा नहीं, बस एक सच्ची दिल से निकली हुई वजह। बिल्कुल। हो सकता है पहली बार में जवाब ना मिले, हो सकता है कई बार कोशिश करनी पड़े, लेकिन ये आपके क्यों को खोजने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है। क्योंकि जब आपका क्यों साफ होता है तो कैसे और क्या अपने आप आसान हो जाते हैं। आज की चर्चा इस विचार पर खत्म करते हैं कि दुनिया उन लोगों से नहीं बदलती जो सिर्फ ये जानते हैं कि क्या करना है, बल्कि उन लोगों से बदलती है जो ये जानते हैं कि वे उसे क्यों कर रहे हैं। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका क्यों इतना शक्तिशाली है कि वो दूसरों को प्रेरित कर सकता है, तो क्या ये आपको खुद को हर रोज प्रेरित करने के लिए काफी नहीं?